गदर पिक्चर में बड़ा छोटा हुआ करता था जब आई थी। संदेश वो जब पिक्चर आई सनी पाजी की जो मूवी थी, बड़ा उसमें भी भारत माता की जय वंदे मातरम। गदर 2 आई तो भी सिनेमा हॉल में बड़ी आवाज आई, लेकिन जब बाहर आ जाते हैं फिर लेफ्ट सेंटर राइट, इसकी पार्टी उसकी पार्टी, सब भूल जाते हैं। ना भारत माता की जय दोबारा सुनाई पड़ता है, न वंदे मातरम, या कम सुनाई पड़ता है, ऐसा नहीं कहूंगा नहीं सुनाई पड़ता, पर जो मूवीज ने एक किया वो फीलिंग को कैसे कंटिन्यू रखा जाए, तो ये आखिरी मैसेज अगर आप सबको देना चाहते तो क्या देंगे? आप इतना बड़ा संघर्ष कर रहे हैं, मैं सूरत में हर जगह पे आपको देखता हूं। हम भी अपने कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं। जितनी देर तक हिंदुस्तान का पॉलिटिशियन, देखो आजादी से पहले भी पॉलिटिशियन थे, मैं तो पहले पॉलिटिक्स का नाम नहीं समझ पाया। मुझे एक मूवर एंड शेखर में काफी वर्ष पहले बुलाया गया। मूवर एंड शेखर एक कार्यक्रम आता था, तो मैं ऐसे ही कपड़े पहने थे, बिल्कुल ऐसे ही था, तो शायद मिनिस्टर भी हो सकता हूं उस वक्त। तो मुझे उसने एक सवाल पूछा कि आपके ऊपर इतने बम चले, नहीं पहला सवाल पूछा आपने खद्दर क्यों नहीं पहना। अब सवाल का जवाब देना बड़ा मुश्किल था, अंदर से आवाज निकली, ये खद्दर शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, सफाकुल्ला खां, जलियांवाला बाग के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों से लाल खून से ये खद्दर बुना गया। उस वक्त ये राजनीतिक लोग जब घर से निकलते थे कहते और राष्ट्रभक्त आ गए, कहते अब मैं क्या, अब हम कहते चोर आ गए, ठग आ गए, मैंने खद्दर पहनना छोड़ दिया। अब क्या जवाब जो था, अब खद्दर कपड़ों का शौकीन था, खद्दर सब हटा दिया। मैं कहा मुझे भी चोर कहेंगे जी। उसके बाद उसने एक सवाल पूछा, आपके ऊपर इतने बम चले, क्या आपको कभी डर नहीं लगता? मैं कहा ना, मौत मेरी दोस्त है, जो आज भी कहता हूं, मैं कहा मौत मेरी दोस्त है। हाँ एक चीज से डरता हूं, कि जब मौत दोस्त है तो फिर किस चीज से डर? मैं कहा जब मेरी बम्बों गोलियों से मौत आएगी, मेरे बच्चे मेरे दोस्त कहेंगे हमारा पापा हमारा दोस्त देश के लिए शहीद हुआ। पर मैं राजनीतिक गिरावट से, राजनीतिक आतंकवाद से बड़ा घबराता हूं। अगर राजनीतिक आतंकवाद से मेरी मौत आती है तो एक जानवर और बिट्टे की मौत में फर्क नहीं रहेगा। तो हमें राजनीतिक लोगों को चाहिए, जैसे पहले बोला, सरकार बने या ना बने, मकसद अपना होना चाहिए प्रथम राष्ट्र। आपने अभी यूक्रेन में देखा होगा, हमारे बच्चे फंस गए वहां पे, इधर गोलियां, इधर बम, इधर रॉकेट लॉन्चर। कहते जिसके हाथ में तिरंगा झंडा होगा वहां गोली नहीं चलेगी। पाकिस्तान दुश्मन देश के बच्चे कहने लगे, उनके मां बाप कहते हुए सुने कि अगर तिरंगा झंडा ना भारत का होता तो हमारे बच्चे जिंदा ना होते। आज ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके देख लीजिए, बड़े बड़े राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री, राजनीति नहीं मैं बात कर रहा, मैं कोई किसी पार्टी में नहीं हूं, एक अपनी जो एक इमेज है, अपनी जो एक शक्ति है, ताकत है, वो एक राष्ट्र के लिए बनानी चाहिए, ताकि आने वाली जनरेशन अब्दुल कलाम जैसे बने। आज भी आपके आदर्श अब्दुल कलाम है। अभी मैं राम सेतु होके आया, उनके म्यूजियम में गया, उनके घर में गया, क्या थे बेचारे, गरीब थे, पर आज वो चले गए। आज ही हमारे पास जिंदा है, एक मिसाल है। अब्दुल कलाम कहां से कहां बने। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देख लीजिए, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 10 साल रहे। हमें एक ऐसा एक अपने अंदर जज्बा पैदा करना है कि जरूरी नहीं हम सरकार में हैं, नहीं है तो हमें अपनी जिम्मेदारी बगैर वर्दी से निभानी। मैं अपनी बगैर वर्दी से हूं, बगैर वर्दी से, ये वर्दी नहीं है, पर अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। जिस तरीके से बड़े भाई साहब एक जज्बा पैदा करते हैं। अभी आपने संभाजी महाराज की इनकी स्टोरी देखी होगी। आज हमें ये यूथ के अंदर ये जज्बा भरना है। आजादी तो हमें मिल गई, आजादी की रक्षा कैसे करनी है, तिरंगे झंडे की अहमियत क्या है, ये यूथ के अंदर एक जज्बा पैदा करना हमारे पॉलिटिशियनों का और सबका काम है कि उनके अंदर जज्बा पैदा करें कि राष्ट्र प्रथम है, बाकी सब बात।